किसी भी व्यक्ति का लुक उसकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस में चार चांद लगाने का काम करता है। यही वजह है कि हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश में लगा रहता है। वर्तमान में सुंदरता बढ़ाने के कई क्रीम्स और लोशन उपलब्ध हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि गुजरे ज़माने में जब यह सब नहीं था, तब उस समय रानियां कैसे अपना ख्याल रखती थीं? ऐसी कौन सी चीज़ होती थी जिनके इस्तेमाल करने वो इतनी खूबसूरत लगती थीं कि जो भी उन्हें देखता था उस पर मोहित हो जाता था। गुजरे ज़माने के राजा महाराजाओं और उनकी खूबसूरत रानियों की तस्वीरों को देखकर आप भी अक्सर ऐसा सोचते होंगे कि उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। दरअसल उस प्राचीन समय में रानियां आयुर्वेद का सहारा लेती थीं और ये आयुर्वेद ही उनकी सुंदरता का कारण था। आज हम आपको आयुर्वेद के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें खुद रानियां इस्तेमाल करती थीं। पहले के समय में रानियां कोई आम पानी से स्नान नहीं करती थीं। प्राचीन समय में रानियां गुलाब की पंखुड़ियां पानी में डालकर नहाती थीं और साथ ही गुलाब जल को भी अपनी त्वचा पर लगाती थीं। अब आप भी अगर अपने चेहरे और शरीर की त्वचा पर दिन में 2 बार गुलाब जल लगाएं तो जल्द ही आपकी त्वचा मुलायम और ग्लोइंग होने लग जाएगी। राजा महाराजाओं की मदिरा पान के शौक से तो सभी वाकिफ हैं। बताया जाता है कि उस समय में रानियां दूध में अंडे की सफ़ेदी, नींबू और शराब मिलाकर अपने चेहरे और त्वचा पर लगाती थी। इससे उनकी त्वचा में निखार और सुंदरता आती थी। अखरोट में एंटी एजिंग के गुण होते हैं, यानी इसे खाने से चेहरे पर उम्र के निशान नहीं दिखते। पुराने जमाने में रानी और राजा अखरोट का खूब सेवन करते थे ताकि वे जवान लग सके। अगर आप भी अखरोट का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो इसका असर आपको जल्द ही नजर आने लगेगा। पुराने समय में इत्र का इस्तेमाल भी खूब हुआ करता था। बताया जाता है कि उस समय रानियां इत्र का खूब इस्तेमाल करती थीं, जिसकी वजह से राजा उनकी तरफ खींचे चले जाते थे। इत्र की वजह से उनकी त्वचा सुगंधित और कोमल होती थी। प्राचीन इतिहास की जानकारों की माने तो उस रानियां दूध से भी नहाती थीं। बताया जाता है कि पुराने समय में रानियां गधी के दूध से नहाती थीं। गधी का दूध त्वचा के लिए बहुत ही गुणकारी माना जाता है। इस दूध में एंटी एजिंग त्वचा पाए जाते हैं एंटी एजिंग तत्व पाए जाते हैं। रानियां इस दूध में शहद और जैतून का तेल मिलाकर नहाती थी। इससे वह जवां और खूबसूरत नजर आती थीं।